दोस्तों GSTR 1 से जुड़ा एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों इस फैसले को जो फैसला आया है GSTR 1 से जुड़ा, इसको सुनने के बाद आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए, ये पिटीशन है 236 ऑफ 2020। ये केस जल्दी से समझ लीजिए, हो सकता है आपके साथ ये मिलता जुलता केस आपको लगे। तो इस केस के अंदर दोस्तों पिटिशनर जो है, इन द केस ऑफ द पिटिशनर इज़ दैट पर्टिकुलरली हुआ क्या था, जो सेल की गई थी मेसर्स भारत एक्सपोर्ट को, इट वाज अपलोडेड एज अनरजिस्टर्ड सेल। तो गलती से वो अनरजिस्टर्ड सेल अपलोड हो गई, जबकि जो मेसर्स भारत एक्सपोर्ट है वो एक रजिस्टर्ड कंपनी है। तो रजिस्टर्ड सेल को अनरजिस्टर्ड सेल अपलोड कर दिया गया बाय मिस्टेक। ठीक है, इस तरह के केस आपने हो सकता है पहले भी सुने हों, लेकिन ये आपके लिए काफ़ी नया और डिफरेंट होने वाला है। सब्सिक्वेंटली सितंबर 2019 में क्या हुआ, आफ्टर 1.5 ईयर्स ऑफ द पीरियड कंसर्न, जो मेसर्स भारत एक्सपोर्ट है उन्होंने इन्फॉर्म किया पेटिशनर को दैट दे वर नॉट गेटिंग द क्रेडिट ऑफ ITC ड्यू टू द इनएडवर्टेंट मिस्टेक ऑफ द पेटिशनर। तो सितंबर 2019 में इन्फॉर्म किया गया पेटिशनर को कि हम ITC ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो पेटिशनर के पार्ट पर गलती हुई थी कि उसने अनरजिस्टर्ड अपलोड कर दी, जबकि कंपनी जो है वो एक रजिस्टर्ड कंपनी थी। देन पिटिशनर ने ऑब्वियस सी बात है एप्लीकेशन लगाई फॉर सीकिंग रेक्टिफिकेशन ऑफ GSTR 1, जो कि आमतौर पर मोस्टली केसेस में आप सुनते ही हैं कि GSTR 1 रेक्टिफाई करने के लिए यहाँ पे उसके द्वारा एप्लीकेशन लगाई गई फॉर द पीरियड जुलाई 18 से मार्च 18 तक की रेक्टिफिकेशन के लिए। द एप्लीकेशन वॉज रिजेक्टेड, उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। किन ग्राउंड्स पर रिजेक्ट किया गया वो जानिए। On the grounds that period for making application expired at the end of सितंबर 18, यानी कि जो मार्च 2018 को जो ईयर एंड हुआ है उसका पीरियड, रेक्टिफाई का जो पीरियड है वो सितंबर 18 है, एज पर द सेक्शन 37 ऑफ वेस्ट बंगाल CGST एक्ट 2017। पूरा सेक्शन यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि सेक्शन 37 सबसेक्शन 3 कहता है कि एनी पर्सन हु फर्निश द डिटेल्स अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ द टैक्स पीरियड विच रिमेन अनमैच अंडर सेक्शन 42 एंड 43, अगर उसको कोई गलती या ओमिशन पता लगे तो वो उसे रेक्टिफाई करे और जो भी बैलेंस टैक्स है विद इंटरेस्ट वो जमा करवा दे। ठीक है, ये सेक्शन में बातें लिखी गई हैं। प्रोवाइडेड दैट कोई भी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर या ओमिशन पॉसिबल नहीं है आफ्टर फर्निशिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर द मंथ ऑफ द सेप्टेम्बर, जो कि उस ईयर एंड के बाद जो सितंबर आता है उसके लिए, और जब एनुअल रिटर्न फाइल होगी विच एवर इज़ अर्लियर। तो पूरा सेक्शन एक्सप्लेन हुआ और उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। साथ ही कहा गया इट इज़ टू बी नोटेड दैट एक्ट डज नॉट प्रोवाइड एनी प्रोविजन फॉर अपील, भी प्रोवाइड नहीं करता है। फर्दर मोर देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर कंडोनिंग ऑफ सच डिले। अंडर सर्कमस्टांसिस आई सी नो रीज़न टू इंटरफेयर एज द की, जो लॉ के अंदर प्रोवाइड किया गया है अ पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर सीकिंग रेक्टिफिकेशन, द रिट कोर्ट कैन नॉट बाय इटसेल्फ कंडोन सच लिमिटेशन पीरियड। ठीक है, तो कोर्ट भी नहीं कर सकती। एंड कंडोनिंग सच डिले वुड मेक द प्रोविजन ओटियोस, यानी कि वो उसको यूजलेस बना देगा प्रोविजन को, एंड ओपन द फ्लड गेट्स फॉर द सिमिलर केसेस के लिए ओपन कर देगा। तो ये एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट कर दी गई एंड इन द लाइट ऑफ अबव जो एक पिटीशन थी 236 स्टैंड डिसमिस्ड। तो ये जो है अभी रिसेंट ही अभी ये जजमेंट आई है, ये ऑर्डर आया है। इसके बाद दोस्तों ऑथर के क्या व्यूज़ हैं वो भी मैं आपके लिए यहाँ पे रीड करती हूँ क्योंकि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चलिए, जजमेंट तो आपने सुन ली है, लेकिन इसके बाद यहाँ पे जो दोस्तों दो ऐसे केसेस हैं जो मैंने भी आपके साथ पहले उनकी वीडियो शेयर की हुई हैं। एक तो है ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने इन केस ऑफ पेंटेकल प्लांट मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड के केस में, जिसका कि पिटीशन नंबर है 1022, अलाउ किया था असेसी को टू करेक्ट द ह्यूमन एरर वाइल फॉर्मिंग इन, जो GSTR 1 फाइल करने के दौरान उससे हो गई थी, वेयर असेसी ने क्या किया था, गलती से आंध्र प्रदेश के परचेजर का GST नंबर मेंशन कर दिया था
सॉरी उत्तर प्रदेश के परचेज़र का जीएसटी नंबर मेंशन कर दिया था इंस्टेड ऑफ उसे आंध्र प्रदेश के परचेज़र का जीएसटी नंबर मेंशन करना था। और ये गलती उसे कब पता चली, जब रिसिपिएंट ने उसको इन्फॉर्म किया। ठीक है, तो ये जो ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट की जो जजमेंट आई थी पेंटिकल प्लांट्स मशीनरीज के केस में, उसमें कोर्ट ने ऑब्जर्व की थी संडाई केमिकल्स की भी एक जजमेंट आई हुई थी उसको, जो कि संडाई केमिकल्स की जजमेंट थी पिटीशन नंबर 29676, जिसमें कि एसएससी के लिए कहा गया था कि एसएससी शुड नॉट बी मलक्टिव विद एनी लायबिलिटी ऑन द अकाउंट ऑफ बोनाफाइड ह्यूमन एरर एंड मस्ट बी परमिटेड टू करेक्ट दी सेम। तो मद्रास हाई कोर्ट ने जो संडाई केमिकल्स है उसकी जजमेंट को भी ऑब्जर्व किया था और डायरेक्ट किया था रिवेन्यू डिपार्टमेंट को टू इनेबल द अमेंडमेंट टू GSTR 1 विद ऑल द कंसिक्वेंसेज विद इन अ पीरियड ऑफ 8 वीक। तो ये तो मद्रास हाई कोर्ट की जजमेंट आई थी फेवर में। और उसके बाद संडाई केमिकल्स की भी थी कि इट was further held that in the absence of enabling mechanism, assessee should not be prejudiced from availing the credit that they are otherwise legitimately entitled to and observe that error committed by assessee is a human error। तो assessee को वो मिलना चाहिए क्रेडिट जिसके लिए वो एलिजिबल है, जिसके लिए लॉ के अंदर वो एलिजिबल है। ही शुड बी एंटाइटल्ड एंड जो एरर हुई है एसएससी के द्वारा वो एक ह्यूमन एरर है एंड एसएससी जो है इज़ इन पोजीशन टू करेक्ट द सेम, वो उसको सही कर सकता है, पर्टिकुलरली इन द एब्सेंस ऑफ इनएक्टिव इनेबलिंग मैकेनिज्म जो कि नहीं है अभी एक्ट के लॉ के अंदर। द कोर्ट परमिटेड द एसएससी कि वो GSTR 3B के जो एनेक्जर्स हैं उनको रीसबमिट करे और करेक्ट करे अपना क्रेडिट बिटवीन IGST, SGST एंड CGST, और डायरेक्ट किया रिवेन्यू डिपार्टमेंट को टू इनेबल द ऑटो पॉपुलेशन ऑफ करेक्ट डिटेल्स ऑन द GST पोर्टल पर वो ऑटो पॉपुलेट करे जो भी करेक्ट डिटेल्स हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि इन अवर व्यू द CGST इज़ अ 2-stage रेक्टिफिकेशन प्रोसीजर बाय विच एरर्स और ओमिशन जो है वो रेक्टिफाई की जा सकती हैं बाय द स्टेचुटरी स्कीम, जो कि फाइलिंग ऑफ रिटर्न इन फॉर्म GSTR 2 एंड 3 जो कि अभी तक ऑपरेशन में नहीं है और वो डेफिनेटली डेफर हो चुकी है। और उसके बाद गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की GSTR 3 जो कि सिर्फ एक समरी रिटर्न है। देयरफॉर द डिज़ाइन एंड स्कीम ऑफ द CGST हैज़ नॉट बीन एंटायरली पुट इनटू द ऑपरेशन येट। तो इन द एब्सेंस ऑफ सच unimplemented provision in due sense, such rectification should be allowed to the assessee। तो इन दो जजमेंट्स को अगर हम रेफ़र करें तो GSTR 1 की जो रेक्टिफिकेशन है वो एसएससी को अलाउ होनी चाहिए। लेकिन ये जो रिसेंट केस मैंने आपके साथ डिस्कस किया है जिसके अंदर ये जजमेंट आई है, ये ऑर्डर आया है, उसके अंदर जो भी कहा गया और क्यों ये एप्लीकेशन रिजेक्ट की गई वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। तो दोस्तों आपके साथ भी हो सकता है कि इस तरह के केसेस हों या इस तरह की परेशानियां हों। तो ये जो दो जजमेंट्स आपके साथ मैंने डिस्कस करी हैं आप इनका रेफरेंस ले सकते हैं। एक तो हमारी है पेंटिकल प्लांट्स मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड एंड संडाई केमिकल्स के दोनों ही केसेस में कोर्ट ने अलाउ किया एसएससी को कि वो अपनी GSTR 1 को रेक्टिफाई कर सके।